हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल धाव में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और उसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंशन मेंबर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी टेंशन मेंबर के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कुछ एमसीक्यू। अगर आप लोग वो वीडियो न देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। टेंशन मेंबर से रिलेटेड जो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे जो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें टेंशन मेंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर। तो इसमें आप लोगों को टेंशन मेंबर से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि टेंशन मेंबर से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम आपको टेंशन मेंबर के बारे में बताए थे। टेंशन मेंबर होता क्या है, एक्चुअली में इसको बनाते कैसे हैं, कौन कौन से मेंबर इसमें यूज होते हैं। अगर टेंशन मेंबर के लिए बिल्टअप सेक्शन चाहिए तो वो कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा किए थे और आपको इस फिगर के माध्यम से हम आपको बताए भी थे वहाँ पे। तो जैसा कि बताए थे कि ये जो टेंशन मेंबर होता है, ट्रस, ब्रेसिंग, ये सब क्या है, जो ब्रिज का जो नीचे का होता है स्पान होता है, वो सब क्या है, टेंशन मेंबर के अंतर्गत आते हैं। और टेंशन मेंबर होता क्या है एक्चुअली में, जो टेंशन लोड को बियर करे, वह ऐसा मेंबर जो टेंशन लोड को बियर करे टेंशन मेंबर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने यहाँ पे फिगर में दिखाए गए हैं, राउंड बार, फ्लैट बार, एंगल, तो ये सब क्या है, सब टेंशन मेंबर हैं। ये सब मेंबर हैं, ये ऐसा मेंबर है जो कि टेंशन को वियर करेंगे, यानी कि टेंशन लोड इसके ऊपर आएगा तो ये वियर कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे चारों तरफ, जैसे इसका वर्क रहेगा। तो इसके वर्क के अनुसार, यानी कि जैसा लोड टेंशन लोड जैसा आएगा उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसके बेस पे हम लोग इसमें से चूज करते हैं कौन सा हम लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा। एंगल लगाना है कि डबल एंगल लगाना है कि कहाँ पे फ्लैट लगाना है, उसके बेस पे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कितना लोड आ रहा है, उसके बेस पे। फ्रेंड्स, यही होता है टेंशन मेंबर। फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर जितने भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग चर्चा करते हैं इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है, अनुगेय प्रतिबल को और क्या कहते हैं। जो यहाँ पे अनुगेय प्रतिबल है यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस को और किस नाम से जानते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है चरम प्रतिबल यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस। ऑप्शन बी है कार्यकारी प्रतिबल यानी कि वर्किंग स्ट्रेस। ऑप्शन सी है सीमा प्रतिबल यानी कि लिमिट स्ट्रेस। एंड ऑप्शन डी है पराभव प्रतिबल यानी कि एल्ड स्ट्रेस। तो इसमें से जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है उसको हम लोग वर्किंग स्ट्रेस से जानते हैं। तो जो वर्किंग स्ट्रेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस मतलब उतना अनुज्ञेय है, यानी कि जो हम लोग परमिसिबल कर रहे हैं वो मतलब कार्यकारी, यानी कि जो हम लोग कार्य करते हैं स्ट्रेस, जिस स्ट्रेस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं वो और परमिसिबल स्ट्रेस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि दोनों टर्म क्या है, सेम है। तो आप लोगों को अगर कहीं पे बोला जा रहा है वर्किंग स्ट्रेस और कहीं पे बोला जा रहा है परमिसिबल स्ट्रेस, तो दोनों आप लोग समझिएगा इक्वल है, यानी कि दोनों का वर्ड सेम है, यानी कि उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अगर वैल्यू दोनों का लिया जाएगा तो दोनों का सेम लिया जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस दोनों सेम लिया जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तान क्या है। अब देखिए, तान को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो तान यहाँ पे दिया गया है। तो तान क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है नमन घटक यानी कि फ्लेक्सिबल मेंबर। बी ऑप्शन है संपीड़न घटक यानी कि कंप्रेशन मेंबर। सी ऑप्शन है मरोड़ घटक यानी कि टॉर्सन मेंबर। एंड डी ऑप्शन है तनाव घटक यानी कि टेंशन मेंबर। तो जो टान होता है, टाई, वो क्या होता है, टेंशन मेंबर होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिगर में देख लीजिए, फिगर में क्या है, आप लोग ट्रस में भी देखते हैं तो ट्रस में देखिए या कहीं पे भी देखिए,
एक इस फिगर से आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक नीचे क्या है, एक बेस प्लेट है, उसके ऊपर से यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रट। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो जो वेट आता है, वेट सबसे पहले आपको बताते हैं, सबसे पहले टाई बीम पे भी आता है, यानी कि जो टाई नीचे लगाया जाता है सबसे पहले जो लोड पड़ता है वो टाई पे ही आता है डिस्ट्रीब्यूट करके। तो यहाँ पे टाई मुख्य होता है और ये क्या करता है, ये टेंशन लोड को बियर करता है। ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, टेंशन लोड को बियर करता है। तो टाई ये क्या है, टेंशन मेंबर होता है। तो टेंशन मेंबर के अंतर्गत ये टाई को हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ से आप लोग फिगर से समझ सकते हैं। तो आप लोग देखते हैं ट्रस भी ऐसे ही रहता है। ये ट्रस का छोटा सा पार्ट बोल सकते हैं। ट्रस भी कैसे रहता है, इसी के आकार का ऐसे रहता है और नीचे ये क्या रहता है, स्पान रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, नीचे टाई है। तो ये सब क्या होता है, ये टेंशन आप लोगों को याद रखना है। जो टाई होता है, टाई बीम बोलिए या टाई मेंबर बोलिए, ये सब क्या होता है, टेंशन मेंबर है, यानी कि टेंशन को वियर करते हैं। ठीक, अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। वह इस्पाती सदस्य जिस पर प्राथमिक तनाव आता है कहलाता है। फ्रेंड जैसा कि पहले ही बताए हैं, इसके पास जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिए हम कि जो हम लोग का लोड पड़ता है, ठीक है, लोड पड़ने के कारण जो टेंशन आता है, टेंशन सबसे पहले टाई वियर करता है। तो वही फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह इस्पाती सदस्य जिस पर प्राथमिक तनाव, यानी कि प्राथमिक तनाव मतलब पहला टेंशन किस पे आएगा, आता है कहलाता है। अब किस पे आता है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है बंधक यानी कि टाई, ऑप्शन बी है स्टड, ऑप्शन सी है स्लिंग एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टाई। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जो एरो यहाँ पे आप लोग को ब्लिम हो रहा है, ये क्या है, टाई है, यानी कि ये वाला जो तार लगा हुआ है ऐसे, कोई जरूरी नहीं है कि टाई एक स्टील मेंबर ही होगा, स्टील मेंबर हो या ना हो, बस वो आप लोगों को देखना है। टेंशन मतलब वो टाई मतलब एक तरह से बांधने का काम करता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मेंबर लगा हुआ है, एक ये दीवार है, दीवार से एक क्या लगा हुआ है, तार लगा हुआ है और नीचे स्टड को ये सपोर्ट कर रहा है। तो जो भी लोड यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे अगर लोड कोई पड़ रहा है तो सबसे पहले कौन क्या वियर करेगा, टाई यहाँ पे वियर करेगा। तो टाई क्या होता है, या अहम किरदार है टेंशन मेंबर का, यानी कि टेंशन मेंबर पे अगर कोई तनाव आता है सबसे पहले तो कौन सा वियर करेगा, आप लोगों को ध्यान देना है, टाई वियर करेगा। फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। गसेट प्लेट की समान पार्श्व पर एक के पीछे एक एंगल युग्म वाला एक तनन सदस्य रखा गया है। शुद्ध क्षेत्रफल की गणना करने के लिए के का मूल्य है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे शुद्ध क्षेत्रफल अब किसके लिए पूछ रहा है, टेंशन मेंबर यानी कि तनाव टेंशन मेंबर के लिए, वो भी कौन सा टेंशन मेंबर, एक के पीछे एक एंगल युग्म वाला एक टेंशन मेंबर है। अब मान लीजिए कोई एक गसेट प्लेट है, एक गसेट प्लेट ऐसे भी हो सकता है और दोनों तरह से आप लोगों को बता दे रहे हैं, और ऐसे भी हो सकता है। तो आप लोग कैसे भी यहाँ पे मान लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को समझने की, देखिए मान लीजिए एक एंगल ये हो गया और इसी के सटे बोल रहा है एक एंगल और रखा गया है, एक एंगल ये हो गया, यानी कि दो यहाँ पे एंगल लगा दिया गया एक गसेट प्लेट पे, और इसको बोल्ट या किसी भी मेंबर से, बोल्ट या रिवेट से आप लोग लगा सकते हैं। तो इसको कनेक्ट कर दिया गया, ये दोनों सटा हुआ है तो इसमें गैप नहीं रहेगा, आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये दो मेंबर हो गया, ये क्या है, गसेट प्लेट है। तो वो कह रहा है जब दो गसेट प्लेट एक दूसरे के आगे पीछे मतलब युग्म वाला एक तनन सदस्य रखा गया है तो शुद्ध क्षेत्रफल की गणना करने के लिए के का मूल्य क्या होता है। आप लोग जानते हैं जब शुद्ध क्षेत्रफल निकालते हैं टेंशन मेंबर के लिए तो शुद्ध क्षेत्रफल आप लोग अगर ए वैल्यू मान रहे हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है A1 प्लस के A2। ठीक,
अब यहाँ पे के का वैल्यू निकाला जाता है। के बराबर हो जाता है हम लोग का जब यहाँ पे दो एंगल लगे हों। सिंगल एंगल के लिए भी फार्मूला होता है और डबल जब दो एंगल लगे हों उसके लिए भी फार्मूला होता है। तो जो दो एंगल लगे हों तो उसके लिए फार्मूला होता है 5a1 अपान का 5a1 प्लस का a2। ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है के लिए। जब के का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो इस यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जितना वैल्यू आता है हम लोग का क्या होता है टोटल, यानी कि शुद्ध एरिया हो जाता है, यानी कि शुद्ध क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। 3a1 अपान का 3a1 प्लस a2, ये रॉन्ग आंसर है। अब यहाँ पे देखिए 5 वाला, ये इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 5a1 अपान 5a1 प्लस a2। फ्रेंड्स देखिए ये जो होता है ये डबल के लिए है। अब मान लीजिए ये डबल एंगल था, इसके लिए जब सिंगल एंगल होता है तो सिंगल एंगल के लिए आप लोगों को के का वैल्यू के लिए फार्मूला आप लोगों को ये ऑप्शन जो ए दिया है ये वाला याद रखना है। 3a1 अपान का 3a1 प्लस a2 होता है। तो आप लोगों को दोनों फार्मूला के लिए याद रखना है और दोनों कंडीशन के लिए। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 mm मोटे किसी तनन उपांग में बोल्टों के मध्य केंद्र से केंद्र की अधिकतम दूरी निम्नलिखित होगी। अब निम्नलिखित में से पूछ रहा है केंद्र से केंद्र की अधिकतम दूरी कितनी होगी जब 10 mm मोटा प्लेट है। तो अब ये भी बोल्ट के लिए पूछ रहा है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स अभी कल के क्वेश्चन में हम बताए थे बोल्ट अगर होगा और उसके लिए हम लोग जो केंद्र से केंद्र के बीच दूरी लेते हैं वो केंद्र से केंद्र के बीच सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे लिख रहे हैं सेंटर टू सेंटर जो दूरी होता है वो क्या होता है 16 मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ प्लेट। अभी कल ही ये हम लोग लिखवाए थे थिकनेस, ये थिकनेस रहेगा ऑफ प्लेट। अब देखिए 16 मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ प्लेट कितना है 10 mm, ये कितना हो जाएगा 160 mm। तो ये सेंटर टू सेंटर की बीच मतलब केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी हो जाएगी कितना 160 mm। आप लोग ऑप्शन में देखिए और 160 mm पर टिक लगा दीजिए। फ्रेंड्स ये सब जितने क्वेश्चन हैं ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल ज़्यादातर चांस है कि ये यूपी बीटी में कंफर्म आने की चांसेस हैं। तो आप लोग ये छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल हैं ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। तो आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इस्पात के एक तनन सदस्य के लिए अक्षीय तनाव में अनुगेय प्रतिबल का मान होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस टेंशन मेंबर के लिए पूछ रहा है क्या परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 0.56 FY, ऑप्शन बी है 0.66 FY, ऑप्शन सी है 0.70 FY एंड ऑप्शन डी है 0.6 FY। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इस्पात के एक तनन सदस्य के लिए जो अक्षीय तनाव में अनुगेय प्रतिबल जो होता है 0.6 FY होता है। तो आप लोगों को ये डाटा बेस वैल्यू है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तनन में संरचनात्मक इस्पात हेतु कार्यकारी प्रतिबल का मान निम्नलिखित होता है। अब फ्रेंड्स ये भी डाटाबेस वैल्यू है, तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बी ऑप्शन है 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सी ऑप्शन है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है 750 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। एक स्टील प्लेट जो कि 300 mm चौड़ी और 10 mm मोटी है में बोल्ट के छेद का व्यास 20 mm है। प्लेट का नेट सेक्शन क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान देना है, नेट सेक्शन क्षेत्रफल पूछ रहा है, सेक्शन एरिया। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोगों को बता दे रहे हैं, B - D × T।
बी माइनस डी इंटू टी है। बी क्या है? बी है इसकी स्टील प्लेट की चौड़ाई होती है, यानी कि जो प्लेट की चौड़ाई होगी वो बी होगी। डी क्या होता है? डायामीटर होता है। डायामीटर किसका होता है? जो छिद्र होता है उसका डायामीटर होता है। और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? थिकनेस ऑफ प्लेट कर देते हैं, यानी कि थिकनेस ऑफ जो बी प्लेट होगा उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 300 mm है, इसकी क्या है? प्लेट की चौड़ाई है। और यहाँ पे ये 10 mm क्या है? मोटाई। और 20 mm क्या है? इसका क्षेत्र का व्यास है। तो हम लोग को शुद्ध क्षेत्रफल निकालना है, तो शुद्ध क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग पूरे प्लेट में से, यानी कि प्लेट की पूरी चौड़ाई में से अगर हम लोग इसके छिद्र का हम लोग जितनी मतलब उसका डाया है अगर घटा दें तो हम लोग क्या निकल जाएगा? शुद्ध उसका चौड़ाई निकल जाएगा। और शुद्ध चौड़ाई में उसकी मोटाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का एरिया निकल जाएगा। तो बस यही फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। तो 300 तो इसकी चौड़ाई थी कुल, लेकिन उसमें क्या कर दिया गया था? बोल्ट के लिए छिद्र कर दिया गया। तो प्लेट पहले जैसा तो रहेगी नहीं, उसमें से कुछ काट के निकाल दिया गया। लेकिन ये क्या कह रहा है? प्लेट का नेट सेक्शन क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। तो इसलिए हम लोग जो कटा हुआ भाग है, यानी कि जो खाली भाग है बोल्ट के लिए, उसको भी हम लोग यहाँ से घटा देते हैं। तो हम लोग को शुद्ध जितना प्लेट है उसका ही क्षेत्रफल यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग 20 घटा देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? प्लेट की मोटाई से। तो थिकनेस यहाँ पे कितना है? 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 300 में से 220 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 280। और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा? 2800 mm स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये ऑप्शन बी इसका है 2800 mm स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे क्यों घटाया जाता है, क्योंकि प्लेट में उतना हम लोग एरिया काट करके निकाल दिए रहते हैं, तो इसलिए हमको वहाँ उतना घटाना पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पे यही है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। यदि संरचनात्मक अवयव की मोटाई इसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में कम हो तो इसे किसमें श्रेणीकृत किया जाएगा, यानी कि किसमें इसको रखा जाएगा, किस श्रेणी में? तो ऑप्शन ए है एक आयामी यानी कि 1 डायमेंशनल, ऑप्शन बी है 2 आयामी यानी कि 2 डायमेंशनल, ऑप्शन सी है 3 आयामी यानी कि 3 डायमेंशनल, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 आयामी 2 डायमेंशनल। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे स्टील है तो स्टील का हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जनरली सामान्य दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ों को अप्लाई भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की अगर 2 चीज़ हम लोग को ज्ञात है, यहाँ पे क्या बोला है? उसकी मोटाई। अब मान लीजिए किसी भी चीज़ की मोटाई नहीं है तो ये इसका थिकनेस, मान लीजिए कोई मेंबर है उसका थिकनेस है ये, तो ये लंबाई हो गया, वो चौड़ाई हो गया। तो जब ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा तो जब 2 चीज़ हो गया तो इसको 2 डायमेंशनल में बांटेंगे, यानी कि 2 आयामी में बांटेंगे। अगर इसकी मान लीजिए कुछ मोटाई भी है, मान लीजिए इसकी कुछ मोटाई भी है, ये थिकनेस है, मान लीजिए इसका ये थिकनेस है। तो जब थिकनेस आ जाएगा और थिकनेस आ गया, लेंथ आ गया और उसकी ब्रीथ आ गया, तो जब तीनों चीज आता है तो 3 डायमेंशनल यानी कि 3 डायमेंशनल में हो जाता है। और 1 डायमेंशनल में सिर्फ मान लीजिए कोई लाइन है तो 1 डायमेंशनल में है, न उसकी मोटाई होनी चाहिए न उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, तो ये 1 डायमेंशनल में हो जाएगा। लेकिन ये मोटाई भी सिर्फ कह रहा है, यहाँ पे कम है किसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में, तो इसलिए इसको 2 डायमेंशनल मान लेते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ज्ञान अंग का शुद्ध परिच्छेद क्षेत्रफल बराबर होता है उसके सकल परिच्छेदी क्षेत्रफल में, अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या गया में रिवेट छिद्रों का क्षेत्रफल जोड़ करके। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि क्या शुद्ध क्षेत्रफल, जो हम लोग यहाँ पे शुद्ध क्षेत्रफल का बात कर रहा है, अभी हम बात किए हैं शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। शुद्ध क्षेत्रफल मान लीजिए ये कोई प्लेट है, अब आप इसको समझ लीजिए, ऑप्शन आप लोग पकड़ लेंगे अच्छे से। अब इसमें मान लीजिए कोई हम लोगों को बोल्ट लगाना है या रिवेट लगाना है, तो हम लोग 4 यहाँ पे होल कर दिए
अब होल कर दिए। अब क्या हुआ, पहले तो प्लेट था सिंपल, मान लीजिए पहले प्लेट ऐसे था। अब जब प्लेट ऐसे था सिंपल तो इसका एरिया कुछ और था, तो मान लीजिए इसका एरिया A1 था। लेकिन जब इसी प्लेट में यहाँ पे हम लोग छिद्र कर दिए तो इसमें से कुछ प्लेट करके कट करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से निकल गया प्लेट। लेकिन जब इसका एरिया निकालेंगे, ये एरिया और ये तो आएगा ही नहीं, ये तो इतना कम हो गया, तो इसलिए इसका एरिया क्या हो गया, A2 हो गया। मान लीजिए A2 आया, तो दोनों एरिया में क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। अब कितने का डिफरेंट हो रहा है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे छिद्र है उतना यहाँ पे कम हो रहा है। तो पीछे जो हम फार्मूला बताए हैं B-D और इंटू का T यहाँ पे ND भी लिखते हैं। नंबर ऑफ यहाँ पे जो भी हो, बोल्ट होगा तो बोल्ट के लिए, रिवेट होगा तो रिवेट के लिए, जितना होगा डाया उतना ही हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे। अगर एक होल के लिए बात कर रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 होल के लिए बात कर रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n लगा देते हैं। तो वहाँ पे n का वैल्यू, n हम इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि वहाँ पे n का वैल्यू 1 था ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा है शुद्ध क्षेत्रफल। अब शुद्ध क्षेत्रफल आप लोग इसमें से देख सकते हैं, भाग करके तो ये गलत है, गुणा करके ये भी गलत है, जोड़ेंगे गलत बात है। अब यहाँ पे देखिए सकल परिच्छेद क्षेत्रफल यानी कि पूरे परिच्छेद क्षेत्रफल में से रिवेट के क्षेत्रफल घटा करके। अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि बताए हैं इसका क्षेत्रफल और इसका ये सब क्या होता है, निकल ही तो जाता है, काट करके निकाल देते हैं, उतना खाली हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना इतना है, तो इतना पूरा निकालने के लिए, इसका शुद्ध क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे में से, सकल में से और इसके कटे हुए भाग, यानी कि अगर रिवेट है लगाया तो रिवेट में और बोल्ट लगाया तो बोल्ट के लिए, तो उतना हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर जितना रहेगा, अगर जैसा कि बताया यहाँ पे अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना हम लोग घटा देते हैं। तो हम लोग क्या निकल जाता है, शुद्ध क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। में से रिवेट के क्षेत्रफल घटा देते हैं सकल परिच्छेद क्षेत्रफल में से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन था, तो यानी कि हम लोग का टेंशन मेंबर आज पूरा कंप्लीट हो गया। तो टेंशन मेंबर से रिलेटेड आप लोग अगर MCQ न देखे हो तो 2 पार्ट में ये कवर कराया गया, तो दोनों पार्ट आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोनों पार्टों में बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए गए हैं, तो जो कि एग्जाम में ज़्यादातर चांस है कि वो उसमें से कम क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। फ्रेंड्स इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।